हेलो दोस्तों, विश्व अपनेशक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का 8.4 उसका चर्चा करेंगे और उसको हर क्वेश्चन का उसका डिटेल्स हम आपको समझाकर उसको बताएंगे। ये त्रिकोणमिति का लास्ट टॉपिक है 8.4। 10th क्लास में जितना भी पढ़ना था त्रिकोणमिति वो इसका लास्ट टॉपिक है 8.4 और इस चैप्टर में पूरा निचोड़ है। कहने का मतलब ये है कि 8.1, 8.2, 8.3 ये पूरा पढ़ने के बाद, पूरा बनाने के बाद इस चैप्टर को बनाना ही चाहिए। वैसे भी हम 1, 2, 3 उसके बाद ही 4 पर आए हैं, लेकिन 1, 2, 3 का जो कंसेप्ट है वो भी आपके माइंड में रहना चाहिए। तभी इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बना पाएंगे और जो भी समस्या उसको दूर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का 8.4। एनसीईआरटी का जो है 8.4, ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो 8.4 जो है त्रिकोणमिति का और ये ट्रिगो से ही संबंधित है और ट्रिगो का ये लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर को बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ का ज्ञान हर हाल में होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो पहले हम कुछ चीज़ें, हम आपको जो बेसिक नीड है इस चैप्टर के लिए वो हम आपको इधर बता देते हैं। कुछ चीज़ जो आपके लिए जानना जरूरी है वो हम यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं ताकि इस चैप्टर को बनाने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये चैप्टर को क्लियर करने के पहले कुछ कंसेप्ट हमें माइंड में रखना होगा। पहला चीज आपको बताते हैं, साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। इसी ढंग से कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा। एक और कंसेप्ट इसी में, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। ये ध्यान रखेगा, यानी कि कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होगा। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। इसी में एक चीज और, टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। कहने का मतलब ये है कि टैन का जस्ट ऑपोजिट कॉट थीटा होगा और कॉट का ऑपोजिट टैन होगा। टैन बराबर 1/, कॉट, तो कॉट बराबर 1/, टैन। ये चीज ध्यान रखना आपको, पहला चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद कुछ संबंध जो आपको जरूरी है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज जानना जरूरी है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसी ढंग से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को इधर आने देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी पर वो आप ये पूछे चाहे ये पूछे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा चीज इसी में एक आता है, इसी में एक फॉर्मूला और आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक पूछेगा तो क्या होगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में एक और है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 कंसेप्ट आपको माइंड में और रखना है। ये कंसेप्ट आया कहाँ से, बना कहाँ से, ये हम आपको जो पहला वीडियो त्रिकोणमिति का उसमें विस्तार से बताए थे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ सकते हो। एक चीज और इसके अलावा जो एक चीज और ध्यान रखेगा, टैन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी ढंग से कॉट थीटा, चूंकि टैन का उल्टा कॉट होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्ट हो गया कंसेप्ट नंबर 3। तो ये हर हाल में आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोल्ड लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो इसमें 3 कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ये हो गया, दूसरा कंसेप्ट ये हो गया और ये हो गया तीसरा कंसेप्ट। ये 3 कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक तो एंगल वाला है, वो आपको ध्यान रखना ही है।
दूसरी बात, इसके अलावा जो कैलकुलेशन करने में जो होता है हर का परमीकरण, ये भी आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर को बनाने से पहले। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, कुछ और भी कंसेप्ट हैं हम बनाते हैं, जैसे जैसे आएगा कुछ और हम आपको लिख देंगे यहाँ पर। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो 8.4 का, उसका क्वेश्चन नंबर 1। स्थिर से देखिएगा, चूंकि ये जो चैप्टर है बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करता है और विद्यार्थी जो है समझ नहीं पाते कैसे बनाएं। वो टीचर बना भी देते हैं, उसको रट लेते हैं। रटना नहीं है, समझिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और यदि एक हम बताएंगे तो उसी के आधार पर और भी आप प्रैक्टिस घर पर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं कि हम जो बनाए उसी को उतार कर रट लीजिए, वैसा भी नहीं करना। आपको खुद के कंसेप्ट विकसित करने के लिए आपको इसी ढंग से जैसा बताएंगे उसको घर पर उसी ढंग से कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। और भी किताबें दी होंगे मार्केट में उपलब्ध, उसको आप लीजिए, खरीदिए, उसको बनाइए। तो शुरू करते हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए सेक ए टेन ए, ये निकालना है। साइन ए सेक ए टेन ए, ये सभी का वैल्यू निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है जो वैल्यू होगा वो कॉट ए के टर्म में। किस टर्म में? कॉट ए के टर्म में। कहने का मतलब ये सेक साइन ए का इक्वल जो आए वो कॉट ए के संबंधित होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। सेक का भी वही, टेन का भी वही। इस टर्म में आपको बनाना है। ऐसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, लेकिन सबसे आसान ईजीएस्ट तरीका हम आपको बता दें ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो और इस तरह से एकदम जो भी क्वेश्चन बड़ा इजीली बने। तो करना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है पहले कॉट ए के टर्म में ही लिखना है। तो कॉट ए के लिए जो है, कॉट ए कहाँ देखिएगा, कॉट यहाँ है, ठीक है, और भी कॉट यहाँ पर है और यहाँ पर कॉट यहाँ है। तो हमको एक तो सिंपल, चूंकि हमको सिर्फ कॉट ए को रखना है और दूसरा चीज को नहीं रखना है, तो किसी को आप पकड़िए, नॉर्मल बेसिक को पकड़िए, इजी होगा। तो टेन थीटा हम ले लेते हैं। तो टेन थीटा तो सिंपल आ जाएगा। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉट ए। सिंपल चीज है, वैसे भी हम आपको बताए थे कि टेन जो होगा कॉट का उल्टा होगा या टेन जो होगा कॉट का उल्टा होगा। अब देखिए ये तो टेन, इसी ढंग से देखो टेन ए जो है कॉट के टर्म में हो गया, तो ये आंसर आ गया, ये तो आ गया। बाकी दो निकालने के लिए अब देखिए इसको तरीका बहुत सारा क्या है। एक तरीका ये है, टेन ए तो आ गया, तो टेन ए को हम इसमें रखेंगे तो सेक ए निकल जाएगा, और टेन ए सेक ए आ जाएगा तो कॉस निकालना, सॉरी साइन निकालना है। तो बस इसी ढंग से कोई फार्मूला में पुट कर दीजिए, बन जाएगा। लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम आसान तरीका हम आपको बताते हैं। टेन ए बराबर 1 कॉट ए, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लंब। ये क्या हो गया, ये हो गया आधार। चूंकि टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए तो आसान होगा सब। तो इसका कर्ण क्या होगा, चूंकि यही दो चीज है तो इसी दोनों के टर्म में आएगा, तो एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया h बराबर। अब देखिए पी पता है आपको, बी पता है, एच पता है, जो पूछ दे। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी ढंग से देखिए टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए लंब बटे आधार, लंब इतना, आधार कितना है कॉट ए। इसी ढंग से देखिएगा क्या पूछ रहा है, सेक ए, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आधार कितना है कॉट ए। ये बन गया। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। फॉर्मूला के चक्कर में और पढ़िएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा। बस सिंपल सा देखिए ये पकड़ लिए, कोई एक चीज में इसको रखिए, चूंकि सिर्फ कॉट आना चाहिए। तो टेन ए बराबर 1 कॉट है, देखिए 1 है और कॉट है, यानी कि जो भी आएगा कॉट और 1 के अंदर में आएगा, तो कॉट ए के टर्म में हो जाएगा।
तो इससे लंब आधार निकालिए, बाकी कर्ण निकालिए। फार्मूला आपको पहले से पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बाकी सब निकल गया। सेम दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेक एक टर्म में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को आपको लिखना है। अब देखिए सेम चीज है, सेक, अब सिंपल सा सेक जो कॉमन संबंध है सेक का कोई भी एक लिख दीजिए। यदि लिखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल वाला लिखे। तो सिंपल क्या है वो देखिए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/sec ए हो जाएगा। सिंपल सा चीज है, कोई भी आप रख सकते हो, लेकिन इसको हम इसलिए लिए चूंकि हमको लंब आधार निकालना है, इजीली निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, सॉरी चूंकि कॉस है तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा लंब। तो लंब बराबर क्या होगा आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आपका निकल गया P। अब P आपको पता है, B पता है, H पता है, जो पूछे साइन से लेकर आपको सबका निकालना है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कर्ण कितना है सेक ए। कॉस थीटा, कॉस ए तो सिंपल निकल गया आपका। इसके बाद टैन, तो टैन ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे आधार कितना है आधार ये 1 हटा सकते हैं। इसके बाद कॉट जो होगा जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, तो 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद सेक निकालना है, तो सेक तो खुद है, अगला कॉसेक निकलेगा। तो कॉसेक जो है तो क्या होगा, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है सेक ए बटे लंब, लंब कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये पूरा निकल गया, ये आंसर आ गया। बड़ा इजी, आप किस तरह से किसी भी टर्म में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे फार्मूला बेस्ड भी बनाइएगा, बन सकता है लेकिन बहुत लंबा चल जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाइएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इवैल्यूएट करने, यानी कि मान निकालने। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री y कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करना है। तो ये तो हमको पता है कि यदि साइन 27 है यानी 27 है, 90 में यदि घटा देंगे तो वो कॉस के इक्वल होगा। तो 90 में कितना घटाएं जो 27 है 63। देखिए अब आज तक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल सकता है, तो बदल दीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, तब ना 27 आएगा। सेम एक परिवर्तन इसमें भी कर दीजिए, किसी को आप इसको भी बदल दीजिएगा, सेम आ सकता है, कोई एक को बदलिए, दोनों मत बदलिएगा, फिर वही कंडीशन रह जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा मतलब एंगल को सूचित कर रहा है, एंगल बराबर होगा तभी होगा ऐसा। अब देखिए एंगल बराबर है, अब फार्मूला सेट होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1
बराबर 1, ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए ये तो ना जुड़ सकता है, चूंकि साइन 25 है, कॉस 25 है, कॉस 65 है तो साइन 65 है, यानी जुड़ भी नहीं सकता है। ये दोनों गुना भी नहीं हो सकता है, चूंकि कोई कंडीशन ही ऐसा नहीं, एंगल भी अलग अलग है। वैसे भी साइन कॉस में गुना नहीं होगा। एक काम कर सकते हो, साइन को कॉस, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास है, एंगल दिया हुआ रहे तो अब देखिएगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 है, कॉस 65 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री। हो सकता है, देखिए ये भी साइन 25, ये भी साइन 25 हो गया। इसी ढंग से कॉस 25 और ये भी, इसको बदलिएगा सेम पैटर्न पर तो क्या हो जाएगा कॉस 25। देखिए फिर मेरा कंसेप्ट काम कर, एक वही है, वही दोनों गुना, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ए गुना ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी ढंग से साइन 25 गुना साइन 25, चूंकि 25 डिग्री एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना कि यदि साइन 10 डिग्री है और गुना साइन 20 डिग्री गुना हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, चूंकि अलग अलग है, एंगल सेम होना चाहिए तभी स्क्वायर में आएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए दोनों डिग्री एक ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। मान निकालना है। 4 ऑप्शन है, 1, 9, 8 और 0। देख लेते हैं। 9 दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इतना बराबर व्हाट। 4 ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। अब ये चैप्टर में ये सब जो क्वेश्चन है यही आपको थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा ऐसे को बनाने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे सरल उपाय, सबसे सामान्य उपाय क्या है कि जो भी आपको दिखे उसको संभव है तो कोशिश करो साइन कॉस में बदल दें। साइन कॉस में यदि आप बदल देते हो तो अधिकांशतः क्वेश्चन का आंसर उसी से आ जाएगा। तो बाकी सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन साइन कॉस थोड़ा इजली है और इसके साथ बहुत सारे संबंध भी हैं। तो ये साइन कॉस में बदलना ज़्यादा आसान होगा। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, पहले साइन कॉस में बदल देते हैं, देख लेते हैं आ जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरा तरीका से आजमाएंगे। पहले साइन कॉस में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस, यदि हम नहीं बदलते हैं तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस सी, नहीं गुना कीजिएगा इसको इस तीनों से, इसको ये तीनों से, इसको ये तीनों से, बहुत लंबा बनेगा। तो पहले हम छोटा उपाय कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। चूंकि tan को भी हमको साइन कॉस में लाना था तो tan भी साइन कॉस में आ सकता है, सेक को साइन कॉस में तो कॉस में आ जाएगा, इंटू 1 प्लस कॉट इसका उल्टा होगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस माइनस कॉस एक उल्टा होता है किसका सेक का, तो क्या होगा 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा। हो गया। अब देखते हैं इसको एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा
कॉस थीटा प्लस इसमें तो कुछ नहीं है तो साइन थीटा और इसमें 1 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा 1 के जगह पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिएगा ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आप बनाइए। अब सिंपल सा दोनों को गुना कर दीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो वही कंसेप्ट आप अपनाइए, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब इसको जो है उसको कर लिए तो इसको लास्ट कर देते हैं। तो अब देखिएगा ये दोनों को गुना होगा तो ऊपर वाला गुना होगा फिर नीचे वाला गुना होगा। ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो कॉस का ये तीनों से गुना करेंगे, साइन का ये तीनों से गुना करेंगे, फिर 1 का ये तीनों से गुना करेंगे। तो चलिए साइन का ये काम यहाँ पर भी कर सकते थे आप, उसके बाद साइन कॉस में बदलते, बात वही पड़ता है आपका। तो कॉस गुना साइन, तो कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले कॉस साइन रखेंगे तो आसानी होगा आपको। कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस -1 गुना तो कॉस थीटा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुना कॉस, साइन इंटू कॉस थीटा। अब साइन इंटू गुना -1 साइन थीटा। अब 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में 1 गुना कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 गुना -1 -1, इतना बटे कॉस इंटू साइन तो साइन इंटू कॉस। देखिए यदि कोई कट रहा है तो काटिए, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और कुछ कट रहा है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं 1 और ये 1 कट जाएगा, एक स्टेप और लेके जाते हैं इसको। तो अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि एक और एक 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों को जोड़कर कितना +1 और ये -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये भी खत्म हो गया, चूंकि अब क्या हो गया ये बटा में, अब तो कुछ प्लस रहा नहीं, इसको एक स्टेप और हम ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए चूंकि गुना में है तो काट सकते हैं आप इसको, तो क्या हो जाएगा बराबर 2 आंसर, ये 2 आंसर आ गया। या फिर आप इसको डायरेक्ट बिना साइन कॉस में बदले हुए यहाँ भी वही काम कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर किए थे, उसके बाद आपको साइन कॉस में बदलिएगा सेम हो जाएगा, या फिर आप कोई फार्मूला सेट हो जाएगा आंसर वही आएगा। तो काफ़ी सारे तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कह रहा है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ बहुत सारे लड़के तो पसीने छूट जाते हैं। टेंशन नहीं लेना है, आपके पास क्या बोले 2-3 तरीका ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक होता है कि सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। साइन कॉस में जितना संभव हो उतना बदल दीजिएगा, आपका अधिकांश संभावना के आंसर आ जाएगा। या फिर जितना भी गुना करना है पहले गुना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ न कुछ आपका खुद माइंड सेट करेगा, माइंड वहाँ पर डाइवर्ट करेगा आपको, तो सोचिएगा थोड़ा सा, और जो सेट करे जो भी उसको सेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका हम लेके चलेंगे। एक तो आपको बोले साइन कॉस में बदल दीजिएगा, लेकिन साइन कॉस में बदलने के पहले आप गुने ही कर लो पहले, क्या दिक्कत है। साइन कॉस से बदलेगा तो बटा भी आ जाएगा, गुना करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट गुना करो, उसके बाद लास्ट में साइन कॉस में हम बदल देंगे। तो सेक ए दोनों से गुना होगा, ये तो पढ़े होंगे आप ना। यदि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी रहे तो पहले a से दोनों में गुना होगा, फिर b से ये दोनों में गुना होगा,
ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा तभी होगा। अब सेक से ये दोनों में गुना होगा तो सेक ए गुना 1 सेक ए। अब सेक ए प्लस तो पहले प्लस और माइनस माइनस, सेक ए इंटू साइन ए तो क्या होगा सेक ए इंटू साइन ए, ये हो गया। अब ये इससे दोनों गुना होगा प्लस गुना प्लस प्लस, tan ए गुना 1 tan ए, tan ए पहले प्लस गुना प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, tan ए साइन ए तो tan ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब भी आपको दिमाग काम करना बंद कर दे ऐसे क्वेश्चन में तो साइन कोसम बदल दो आंख बंद करके, अधिकांश संभावना के आंसर आ ही जाएगा। देखते हैं इसको भी बदल कर, न तो दूसरा तरीका से बनाएंगे। इस सेक है तो सेक तो कॉस के उल्टा आता है तो 1y कॉस लिख सकते हैं इसको, माइनस सेक ए लिख सकते हैं 1y कॉस ए, ठीक है, गुना साइन ए, ठीक है, प्लस tan ए तो tan ए को लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कॉस ए चल रहा है ना। फिर देखिएगा माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे देखिए सब में कॉस है, एक काम तो हो सकता है आपका इजी, तो पहले देख लीजिए थोड़ा सा और इसको आसान कर दिए, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए बटा कॉस ए, लगता है कट गया। देखिए साइन ए कॉस ए खत्म, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, चूंकि दोनों देखिए बराबर है तो आप हटा सकते हो। अब बचा ये दोनों, एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया ये, चूंकि ये दोनों तो गायब हो गया था, ये दोनों में एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा चूंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 को रहने दीजिएगा। यदि हम इसको इधर हमको कॉस को लिखना है सिर्फ, तो साइन को उधर ले जाएगा तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस, फिर से देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए ऊपर 2 गो है गुना, नीचे 1 गो है तो 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए। ये भी कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बाई कॉस ए, तो कट गया, आपका आंसर आ गया कॉस ए। आप जैसे बनाओ, इसको जरूरी नहीं कि इसी ढंग से बनाइए, आप बहुत सारे तरीक़े से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बताएं, इजी होगा जो आपके लिए, जहां दिमाग काम करना बंद कर दे, आप जो गुना भाग करो उसके बाद साइन कॉस में बदल दो, अधिकांशतः क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 उसी ढंग से कुछ 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब फिर कंफ्यूज करेगा, अब कोई फार्मूला सेट हो सकता है तो एक हो सकता है, दी tan स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बदल के भी आप क्या कर लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। एक फ़ायदा और कर सकता है, देखिए कॉट स्क्वायर को यदि इधर ले जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक और सेक में एक संबंध है, कॉसेक देखिएगा तो साइन और ये कॉस, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सिंपल सा तरीका सिंपल बताएं, क्या साइन कॉस में बदल दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो साइन कॉस में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए,
बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो। इस चैप्टर में ही खूबी है कि आप तरीका बहुत सारे अपना सकते हो। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जो ईजिएस्ट वे हो, जो समझ सकें। और या फिर ऐसा नहीं कि हमें कुछ रटना पड़े। जब माइंड काम करना बंद कर दे तब क्या करना है आपको, तो बस सिंपल सा करो, साइन कॉस में बदल दो। क्या हो जाएगा इसका, यदि कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बड़ा लकीर ये था। देखिए ऊपर वाला सेम है, कट सकता है, या फिर एक काम और हो सकता है, धरने के लिए जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और ऐसा रहता है तो क्या बोले थे, ये ऊपर वाला लिखा जाता है और नीचे वाला उलट के जाता है। तो साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ये संबंध एक है। ये भी आंसर आ सकता है, यदि होगा तब एक आंसर और आ सकता है, टेन स्क्वायर ए। चूँकि साइन बटे कॉस होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर में, तो जो ऑप्शन रहे आंसर आ जाएगा। ऐसे यदि आपको क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नहीं रहे तो सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा जो होता है वही आंसर लाना है। तो इसमें एक ऑप्शन था, इसमें था सेक स्क्वायर है 1 माइनस 1 कॉट स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर है। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। ये प्रूफ करने का है। प्रूफ करने का है तो प्रूफ करने से पहले 2-3 चीज़ आप माइंड में करो। प्रूफ करना है तो दो साइड कॉमनली होता है, LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें 2-3 कंसेप्ट पहले ध्यान रखने वाली बात है। एक तो ये कि सिद्ध कैसे होता है, तो सिद्ध करने का तरीका क्या है। सिद्ध करने का तरीका ये है कि LHS लेकर चलो, कैलकुलेशन करो और वो RHS के बराबर आ जाए, या फिर एक और तरीका है RHS लेकर चलो और कैलकुलेशन करके LHS के बराबर हो जाए। एक और तरीका है बनाने का, यदि दोनों तरफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो दोनों को लेके चलेंगे, दोनों को लेके चलेंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करके यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो ऐसे भी हो सकता है। तो सिद्ध करने के 3 तरीके हम आपको बताएं। LHS लेके चलो, RHS आ जाएगा तब सिद्ध हो जाएगा। RHS लेके चलो, LHS आ जाएगा तब सिद्ध हो जाएगा। या तो दोनों को लेके चलो, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यदि दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो वो आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि दोनों को लेके चल रहे हैं तो दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा। जो आप पढ़े थे LHS RHS ज़्यादा प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, वो सब काम नहीं करना है। सेपरेटली हमको हल करना है। LHS को सेपरेट हल करो, RHS को अलग हल करो, सेपरेटली हल करके यदि बराबर आ जाए तो वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो सिद्ध करने के 3 तरीके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में वो सिद्ध करने का है। ठीक है, और इसको आप सही से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 5 का, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको हल करना है। तो हम अभी आपको बताएं, आप LHS लेके चलो, ये आ जाएगा तो सिद्ध होगा, या तो इसको लेके चलो, ये आ जाएगा तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। दोनों को लेके चलो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोनों को लेके चलना वो तब लेके चलेंगे जब दोनों तरफ बहुत भारी भारी यानी कि ज़्यादा कुछ रहे। अभी सिंपल है तो इसको लेके चलेंगे तो ये आ सकता है, इसको लेके चलेंगे तो ये आ सकता है। चलिए हम LHS कॉमनली हम LHS लेकर ही चलते हैं। ऐसा नहीं हो कि RHS लेके चलेंगे तो नहीं आएगा, वो भी आएगा और सही ही होगा। LHS लेके चलते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर। चलिए पहले स्क्वायर निकाल देते हैं। तो हमको पता है क्या, ज्योमेट्री का जो फार्मूला है वो ध्यान रखना है आपको। जो पहले से, सॉरी ज्योमेट्री नहीं,
अलजेब्रा का जो फार्मूला है वो ध्यान रखना है, तो पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और ध्यान रखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं एक चीज़ और आ सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कॉमनली ऊपर दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसको भी वही करो, साइन कॉस में भी इसको हम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जो करना है, आप साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का साइन कॉस में लेगा कॉस बटे साइन, इसके नीचे भी साइन, इसके भी नीचे साइन, हो सकता है इजीली हो सकता है, तो वही काम कीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा हो गया स्क्वायर। दोनों एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब पूरा का स्क्वायर है, तो पूरा का स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा के इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या है, एलएचएस देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखे हम आपको बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। यदि हमको ऐसे लिखे a माइनस बी के होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a माइनस बी गुना a माइनस बी, तब स्क्वायर चढ़ा। सिंपल सा चीज़ है, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना a गुना a, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों लिखे, देखिए कुछ ना कुछ नज़दीक आ रहा है, तो हम ऐसा लिखने में ही फ़ायदा है। यदि आप पूरा तोड़िएगा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर भी शायद ना मिले, इसको भी हल करना पड़े। अब देखिए आ रहा है, लगभग नज़दीक आ गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो सकता है। क्या हो जाएगा, साइन बराबर स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है लगभग आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, इसको देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं। देखिए गुना में ये दोनों कट गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका बराबर आर एच एस। देखिएगा आर एच एस में वही चीज़ है, बराबर आर एच एस प्रूव्ड। अब कंफ्यूज कहाँ होइएगा, कंफ्यूज देखिए आपको फिर बोले कि जहाँ आपको नहीं समझ में आए तो सबसे पहला काम साइन कॉस में बदल दो, और साइन कॉस से बदलने से थोड़ा नज़दीक आता है तो कोशिश करो तुरंत ऊपर ही बदल दो, नहीं तो कैलकुलेशन करके बदलो। तो हमको लग रहा था कॉस के नीचे साइन आएगा, कॉट के नीचे भी साइन आएगा, तो हम बदल दिए, चूँकि आसानी हो गया मेरा। तो क्या किए, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, इस कंसेप्ट पर। फिर कॉट को कॉस बटे साइन, टैन को साइन बटे कॉस, तो कॉट को कॉस बटे साइन, ये बदल दिए हम। अब दोनों का एलसीएम लिए तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, चूँकि स्क्वायर तो दोनों पर चढ़ेगा। अब इसको हम इस ढंग से लिखे, इसको आप एक जगह कर सकते, इसको तोड़िएगा तो तोड़ने पर क्या आएगा कि 3 टर्म आएगा, और 3 टर्म को बटा कीजिएगा, लेकिन आरएचएस में देखिएगा 2 ही टर्म है, तो कोशिश करो 2 ही टर्म में निपट जाए। तो 2 ही टर्म निपटने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वही चीज़ को 2 बार गुना कर देंगे तो आ जाएगा।
अब साइन स्क्वायर थीटा को हम इसको कॉस में बदल दिए, क्योंकि हमको दोनों कॉस ही में लाना था तो इसको भी कॉस में बदल दिए। तो कॉस में बदलने के लिए ये आपको फार्मूला पहले से पता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 इसके जगह पर क्या लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी तोड़ने का एक अलग तरीका हम इसमें इस्तेमाल किए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस के थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको करने के बाद देखिए ये जो है आपका ये दोनों कट गया, अब ये दोनों बच गया, आपका RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पर। 5 का 2 नंबर कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में है cos A बाई 1 प्लस साइन A इक्वल टू, नहीं है पहले प्लस है, प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस A बराबर 2 सेक A। ये कह रहा है LHS RHS है, तो LHS लेके चलें RHS आ सकता है, RHS लेके चले LHS आ सकता है, लेकिन RHS लेके चलेंगे तो LHS लाना बहुत ही टेढ़ा खीरा होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टर्म नहीं है। इसी को लेके चलते हैं, आसानी होगा। अब देखते हैं LHS बराबर, LHS इज इक्वल टू कॉस A बाई 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A बाई कॉस A। देखिए इसमें साइन कॉस में बदला हुआ पहले से, ये मेरा जो कंसेप्ट था उसमें लागू है पहले से। तो एलसीएम निकाल दीजिए, उसके बाद सोचिएगा जो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, दोनों अलग अलग टर्म था। अब इसमें कॉस A नहीं है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A प्लस, इसमें ये नहीं तो ये उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर A प्लस बी के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ए तो 1 है, बाई कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, सेक A आ रहा है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है। चलिए लगभग हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ये 1 पहले से था 2 साइन A। अब देखिएगा कॉस A 1 प्लस साइन A बराबर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन A बाई कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखिए आ सकता है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन A, अब नीचे भी 1 प्लस साइन A है, तो क्या हो जाएगा कॉस A 1 प्लस साइन A, खत्म हो गया। 2 बाई कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 सेक A, ये हो गया बराबर RHS। ठीक है, ये आंसर आ गया, चूंकि कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, हो गया आंसर आपका RHS के बराबर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। आपको प्रूफ करना है बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिए इसको, इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है कि साइन कॉस में बदलिए, वो तो हम पहले से कर रहे हैं। साइन कॉस से बदलने से देखिए फ़ायदा क्या है, तो साइन कॉस से बदल कैलकुलेशन ईजी होगा।
तो देखिए कॉस का ही उल्टा है ये, और इसमें भी साइन आ जाएगा तो आ सकता है। चलिए LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो पहले हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई बराबर, ये बड़ा वाला लकीर आएगा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये माइनस यहाँ पर नहीं बल्कि माइनस यहाँ पर आएगा, प्लस इसको बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिएगा जो हो सकता है पहले कीजिए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहने दीजिए, पहले इसको एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको भी यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो पहले 4 को पहले 2 टर्म में ले आइए, उसके बाद ही कुछ सोचिएगा, ठीक है ना, उसके बाद कुछ सोचिएगा। पहले हम 4 को 2 टर्म में ले आते हैं। अब इसको थोड़ा सा जगह मेरा कम पड़ रहा है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद नहीं था फिर मिटा के फिर बनाएंगे। तो अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा लंबा हो रहा है, हम थोड़ा सा मिटा ही देते हैं ऊपर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आपको आ गया, कह दीजिए इसको। अब देखिए पहले गुना कर लीजिए, फिर उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा उसी से। पहले गुना कर लेते हैं, जो और छोटा कर लेते हैं, छोटा करने से वैसे भी कोई फ़ायदा उतना नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम एक बना सकते हैं, माइनस को निकाल दीजिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, ले लें या फिर यहीं पर कर देते हैं हम, चूँकि आपको आसानी होगा। इसको हम माइनस कर सकते हैं, और चूँकि कॉस माइनस साइन है, इसमें साइन माइनस कॉस है, तो माइनस दोनों एक जैसा रहेगा तो आसानी होगा, तो माइनस निकाल देते हैं। तो क्या बच जाएगा इसमें, साइन थीटा इंटू, ये उलट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्या किए हम इसको एक जैसा बना दिए, चूँकि एलसीएम ही लेना है हमको। तो एक जैसा बनाने के लिए देखिए, इसमें साइन माइनस कॉस था, कॉस माइनस साइन था, तो माइनस को बाहर निकाल दिए तो साइन प्लस में हो गया, कॉस माइनस में हो गया, और माइनस यहाँ गुना होकर माइनस रह गया। अब एलसीएम लीजिए दोनों का, तो ये एलसीएम इतना गुना ये हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम ही है इसमें, तो ये दोनों गुना होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। इसमें क्या नहीं है, इसमें ये वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। ये आपका ये आ गया। अब देखिएगा इसमें ऐसे इसको और भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका, फॉर्मूला आपको बताए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला सेट कीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए लगभग हम बराबर एक जगह पर आ रहे हैं, देखिए कट जाएगा ये। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम एक साथ रखेंगे चूंकि देखिए गुना में ये अलग है, ये अलग है, चूंकि माइनस में है ये। अब देखिएगा ये दोनों गुना में आ गया, तो ये तो कट सकता है, कट गया। और ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, चूंकि ये प्लस में है नीचे गुना में। लेकिन अलग अलग बांट सकते हैं। अलग अलग बांटने के लिए देखिएगा, यदि ऐसा रहे a प्लस बी बाई 5 रहे, बढ़िया से देख लेते हैं, a प्लस बी बाई 5 रहे, तो इसको ऐसे बांट सकते हैं a बाई 5 प्लस b बाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको बांट दीजिए तो एक कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस इतना बाई इतना, कट के कितना आ जाएगा 1। अब देखिए एक रहने दो, इसको उलट देंगे तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इंटू और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा प्लस 1। देखिएगा RHS के बराबर आ गया होगा। RHS क्या था एक बार देख लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। RHS था देखिए 2 का 3 नंबर था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया बराबर RHS रूट। इसमें क्या क्या कंसेप्ट एक्स्ट्रा लगा है जो देख लेते हैं। एक तो ये कि सबको कोसाइन कॉस में बदल दिए, उसके बाद एक बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा लगा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, बाकी तो कॉमन चीज़ है जो करते ही हैं। ठीक है, तो ये था 5 का 3 नंबर। अब आते हैं 5 के 4 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 कह रहा है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। एक हिंट दिया कि सिंप्लीफाई करने के लिए LHS RHS को सेपरेटली आप कीजिए, उसको हल सिंप्लीफाई कीजिए। वैसे भी दोनों लगभग बराबर टर्म है, दोनों को लेके चलते हैं। दोनों को साइन कॉस में, तो साइन कॉस में पहले से इसको साइन कॉस में बदल देंगे, तो साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। देख लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। कॉस ए हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए। ये खत्म हो गया, नीचे कट जाता है। यदि a बटा b और x बटा b रहे तो कट जाएगा, ऊपर वाला भी रहता है तो ऊपर वाला भी कट जाता है बराबर। ये लग रहा है ना कि अब cos प्लस 1 आया ना, इसको भी देख लेते हैं। तो उसको लिख सकते हैं क्या 1, वही जो अभी कुछ देर पहले एक ही बनाए थे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा 1 माइनस कॉस ए। ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कॉस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर, ये हम ऐसा किए थे कुछ देर पहले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए गया, तो 1 प्लस कॉस ए इधर भी और 1 प्लस कॉस ए इधर भी। ये हो गया प्रूफ, दोनों को लेकर चले, आंसर आ गया। ठीक है, इस ढंग से भी आप इसको दोनों को लेकर चलना पड़ा। इसमें हिंट दिया हुआ था, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ये पीछे क्वेश्चन में एक बनाए थे, उसको आप ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लास्ट टाइम बताते हैं जब तक हम आते हैं 5 का 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 कह रहा है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan a। अब ये कह रहा है दोनों तरफ से कॉमनली हम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोले LHS चलना इजली माना जाएगा। इसमें स्क्वायर चढ़ाने पर ही कुछ बन सकता है बात। चलिए इधर देख लेते हैं, बन जाएगा, नहीं तो फिर उधर से लेके चलेंगे सिंप्लीफाई करके। तो LHS क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब ये तो हल हो नहीं सकता है, ये तो हल होगा नहीं। तो ये क्या करना है, सबसे इजली आपको तरीका, जब नहीं समझ में आया और छोटा टर्म रहे और दो टर्म रहे तो आप हर का प्रमेयकरण कर दो, बहुत हद तक आंसर आ जाएगा, संभावना बन जाएगा। वैसे भी आप इसको कैलकुलेशन कीजिए कहाँ पर, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हर का प्रमेयकरण कीजिए। तो इसको चिन्ह को पलट के हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, देखिए आ जाएगा कुछ ना कुछ, जरूर कुछ ना कुछ इजली बनेगा। अब देखिएगा ये तो अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए तो एक ही है तो रह जाएगा बाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया, अब करें क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये तो छोटा हो गया, नीचे वाला को और छोटा करना है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये चूंकि अब दोनों को लेकर बांट दीजिएगा, वही एक सॉल्यूशन इसका है, तो बांटने पर 2 टर्म आपको फिर डिफिकल्टी हो जाएगा, तो एक टर्म में इसको ले दिए। अब देखिए इजली अब आसान हो गया, देखिए साइन का उल्टा सेक होता है ना, कॉस का उल्टा आ जाएगा। तो बारी बारी से सब में बांट दीजिए, तो इसमें बांटेंगे, अब इसमें बांटेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसको कॉस का उल्टा सेक, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस साइन बटे कॉस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब साइन बटे कॉस को tan 2 है ना, तो एक इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा सेक ए, सेक ए कैसे होगा देख लेते हैं फिर से। 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए के तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, तो 2 अलग कर दिए तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे तो tan ए हो जाएगा, और 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए। ऐसा क्यों किए, देखिए करने से एक फ़ायदा हुआ, इसको a माने इसको b माने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर है। अब इसको क्या होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस होगा ना, प्लस 2ab क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो सेक a माइनस tan a का होल स्क्वायर, जब बाहर में 2 गो है तो निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक a प्लस tan a, यही था, आप बराबर RHS हो गया प्रूफ्ड। इस ढंग से आप बना सकते हो। किए क्या, पहले सिंप्लीफाई करके आप a प्लस बी के, चूँकि रूट में था, जब तक 2 गुना नहीं रहेगा, चूँकि हमको बाहर निकला हुआ है ना, तो रूट है तो निश्चित रूप से 2 गुना रहेगा तभी 1 निकलेगा, तो 2 ऐसा बनाए गुना कर दिए और 2 को था तो 1 निकल गया, आंसर आपका आ गया। ये था 5 का 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 7, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 कह रहा है साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा
बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। इसको से इसको निकालना तो मुश्किल है, तो यहीं से लेके चलेंगे। LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। एक काम कर सकते हैं, दोनों में इसमें साइन कॉमन है, इसमें कॉस कॉमन। जो कॉमन है पहले निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा साइन बटे कॉस ही tan आ रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो पहले कटने लायक बनाइए, उसके बाद ही, ऐसा नहीं कि इसको काट दीजिएगा सही। चलिए देख लेते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 है ना साइन स्क्वायर थीटा। यदि ऐसा रहे 2 साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसी ढंग से 2 है तो इसको 2 अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग क्यों लिखेंगे, चूंकि इसका बराबर एक फार्मूला बन रहा है, मेरा बन रहा है ना, ये बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई। अब देखिए इसको -1 करेंगे तो फार्मूला सेट नहीं होगा, सेम वैसे ही इसमें भी बांटिएगा, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए। माइनस बाहर निकालने से क्या होगा, एक फ़ायदा कि 1 जो है प्लस में, देखिए ऊपर जैसा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 2 को माइनस में, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, 1 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कर सकते हैं। माइनस निकालने से ऐसा हुआ, चूंकि हमको पता है ना 1 माइनस, यदि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी रूप में लाने के लिए माइनस को हम निकाल दिए, बाकी बाद में देखेंगे क्या होता है जो। अब देखिए ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थी साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई माइनस कॉस थीटा जो था, अभी ये बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये दोनों है, कट सकता है लेकिन नहीं, ये कॉस माइनस साइन है तो ये साइन माइनस कॉस है, उल्टा है, तो ये माइनस जो निकाले थे अंदर डाल दीजिए, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम इजली बनेगा। आपके पहले माइनस निकाले डालिए, वो सिचुएशन के अनुसार वो चेंज कीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस को अंदर रखिएगा तो ये कॉस रह जाएगा, तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको दोनों को काट सकते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी बाई साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। यही था आपका RHS। ठीक है, अब इसमें कुछ नया कंसेप्ट क्या डालें, इसमें नया कंसेप्ट ये डलाया, चूंकि हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हम अलग अलग साइन स्क्वायर थीटा में बदल दिए, 2 को में। 2 को में क्यों बदले, चूंकि हमको पता है कि एक फार्मूला है, जैसे ये है तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए 1 में से 1 में से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये कर दिए। नीचे भी वैसा ही बनता दिख रहा था, लेकिन माइनस जो बन था हमको प्लस में लाना था, तब वो फार्मूला सेट करता, तो माइनस को निकाल के सेम उसी पैटर्न पर कर दिए। और ये देखिए दोनों लगभग एक था, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा था चिन्ह, तो माइनस को जो बाहर था उसको अंदर डाल दिए, तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये वाला और ये वाला माइनस हो गया। आपका आंसर आ गया था क्वेश्चन नंबर 5 का 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 8 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा बनाना है। फिर वही कंसेप्ट, आपको सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या बोले, साइन कॉस में बदल दो। लेकिन इसके पहले आप साइन कॉस में बदलिएगा, थोड़ा सा स्क्वायर निकालना डिफिकल्ट होगा, तो पहले स्क्वायर ही निकाल देते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो LHS चलेंगे। तो LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो आपको रूट देने की, कोष्ट देने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया। पहले जो सिंप्लीफाई होता है पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिएगा एक सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर 1 होगा। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, 2 और 2 अलग अलग है ना दोनों। फिर भी देखिएगा 2 साइन ए, कॉसेक ए का उल्टा होता है साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं 1y साइन ए। अब देखिए कट जाएगा ये, प्लस ये तो चल गया उधर, बचा इसमें सेक स्क्वायर ए, इसको भी उसी ढंग से लिखिएगा 2 कॉस ए और सेक का उल्टा 1y कॉस ए। अब देखिए कट गया कुछ, एक तो साइन से ये गया, कॉस से ये गया। अब देखिएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या है देखिए तो, tan और cot, tan और cot नहीं ना है, तो पहले tan और cot में बदल दीजिए। तो tan और cot बदलने के लिए sec का संबंध tan के साथ ये है, और cosec को cot बदल सकते हैं, cosec को cot के लिए ये है ना, यानी और तो कोई नहीं है। तो अब देखिए जो ये दोनों बच गया, चूंकि हमको करना क्या है, हमको लाना था क्या, एक तो 5 आ गया, हमको 7 लाना था, चलो ठीक है। दूसरा tan और cot, तो tan cot तो ये दोनों में आ नहीं रहा है, tan और cot आएगा किस में, तो ये cosec को cot में आ सकता है, ये संबंध है, और sec को tan में लाने के लिए ये संबंध है। चलिए दोनों को हम दोनों को इस्तेमाल कीजिए। तो cosec के बराबर, तो cosec स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, तो उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये बच गया ना सेक, तो सेक का स्क्वायर थीटा रह दीजिए, तो उधर ले जाएंगे tan को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिएगा 5 1 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखिएगा आंसर आपका आ गया बराबर RHS। इसमें क्या नया किए, इसमें नया क्या किए, कुछ नहीं किए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिए, कॉसेक का उल्टा साइन था तो निकल गया, तो कट गया। सिर्फ यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्या सोचना पड़ा, चूँकि RHS को देखना भी, चूँकि वही लाना है हमको, तो उसी के टर्म में देखेंगे। तो कॉसेक और सेक दोनों में से कोई नहीं था, तो कॉसेक का संबंध tan से तो कोई नहीं है कहीं पर, कॉट से है, तो कॉसेक को कॉट के टर्म में तोड़ दिए और सेक को tan के टर्म में तोड़ दिए, आंसर आपका आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1y tan ए
प्लस कॉट ए। और ये भी हिंट दिया हुआ है कि दोनों को सेपरेटली हल करें, सिंप्लीफाई करें। कर लेते हैं, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा इसमें। तो साइन कॉस में बदल सकते हैं हम इसको कि गुना कर दें, पहले गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉस ए के नीचे क्या होता है, साइन। कर लेते हैं पहले इसी को, क्या दिक्कत है। तो 1/sin ए माइनस साइन ए, 1/cos ए माइनस cos ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan कॉट है ना, तो साइन कॉस में इधर भी हो गया, तो इधर भी साइन कॉस में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए और प्लस कॉस ए बाई साइन ए। क्यों कर दिए, चूंकि इधर भी साइन कॉस में उधर भी साइन कॉस में आएगा ही बराबर। चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इस तरह एलसीएम लीजिएगा तो 1 तो ऊपर वाला छोटा एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये हो गया, इसको ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए बाई ये वाला था इसका क्या होगा 1, ये उस पर है x था, a बटा b था, तो x तो बटा 1 लिख सकते हैं, b/1, तो इसको ऊपर ले गए तो वही हो गया आंसर आपका। ये ऊपर चल गया, ये आ गया। इसको हल करना था ना, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। चूँकि गुना में है ना, तो गुना में है तो डायरेक्ट आप हटा सकते हैं इसको। तो देखिए गुना में 2 है ना, 1 कट गया, ये भी 2 1 कट गया, तो क्या ऊपर बच जाएगा, 1 तो कट गया कॉस ए, ये कट गया तो साइन ए, और नीचे तो कट गया क्या, बराबर कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया आपका प्रूव्ड। कुछ नहीं किए, दोनों को चूंकि दोनों तरफ लगभग था और हिंट भी दिया तो दोनों लेके चलना था, सबको साइन कॉस में बदल दिया अपने आप आंसर आगे कैलकुलेशन करके। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan ए 1 माइनस कॉट ए बराबर, ये स्क्वायर है होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। इसको हल करना है। देखिए इसमें 3 टर्म है, LHS है, RHS है, बीच में मिडिल टर्म भी है। तो करना क्या है, पहले सॉल्यूशन कर लो। चूंकि इसमें स्क्वायर है तो डायरेक्टली हम साइन कॉस में बदल देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन इसमें होल स्क्वायर है तो पहले दोनों को बांट दीजिए, उसके बाद ही साइन कॉस में बदलिएगा। तो इसमें कुछ नहीं है तो साइन कॉस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। इसको आप यहीं पर सॉल्यूशन कर लो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए हटा देते हैं कोष्ट, बराबर tan स्क्वायर ए। अब देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई एलसीएम इधर भी आएगा साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
इसको भी आप बदलिए साइन कॉस में, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, आप कर सकते हो इसे। अब सॉल्यूशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ए बाई साइन ए बराबर tan स्क्वायर ए। अब देखिए चूंकि दोनों का बराबर 1 आएगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 बराबर एलसीएम लिए कितना कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 पहले से था कॉस स्क्वायर है तो इसमें कॉस होगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा बाई साइन स्क्वायर ए एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर क्या होगा साइन स्क्वायर तो साइन ऊपर भी गुना होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये बड़ा लकीर था ध्यान रखिएगा बराबर tan स्क्वायर ए। ये तो आ गया आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा हम ऊपर मिटाते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए। तो क्या हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इधर देखिएगा ये जोड़ के 1 तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई ये जो है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऊपर साइन स्क्वायर ए जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर ये दोनों को जोड़कर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर tan स्क्वायर ए। अब देखिएगा ये दोनों एक ही चीज़ है और गुना में है तो क्या हो गया कट गया तो tan स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। ये तीनों लेकर चलें प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट गया लेकिन इजली बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 10, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और जो हम छोड़े थे 5 का 5 उसे हम बताते हैं, उसके बाद ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब बराबर निकालना है आपको कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है और आपको बोल रहा है कि इस्तेमाल भी करना है इसमें एक चीज़ को, एक आइडेंटिटी है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको यूज करना है आपको। इसको बनाते हैं। इसमें देखिएगा LHS से चलना ही थोड़ा सा सही रहेगा। तो LHS बराबर क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें एक ही काम हो सकता है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काम और आप कर सकते हो। चूँकि हमको कॉसेक लाना है और कॉट लाना है, सब में साइन से भाग दे देंगे तो काम चल जाएगा, ऊपर भी नीचे में सबसे। जैसे कॉस में बटा साइन ए तो कॉट आ जाएगा और साइन तो कट जाएगा, 1 माइनस 1 बटा साइन ए कॉसेक आ जाएगा, ये हो सकता है। तो दोनों ओर क्या करो साइन ए से भागा दो, सभी में पड़ेगा भागा। तो ये साइन ए
माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, दोनों में, ऊपर में भी नीचे में भी, क्योंकि ऊपर सिर्फ देंगे तो फिर वैल्यू बदल जाएगा ना, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, दोनों में देंगे तब इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए, नीचे हो क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1, कोई जरूरी नहीं, आप जैसा लिखो। अब ये भी उसी तरह से आ गया, जो हम जहाँ से शुरू किए थे लगभग वैसा ही आ गया। करना क्या है, अब इसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, चूँकि स्पेशल दिया हुआ था तो कहीं पर तो और इस्तेमाल नहीं होगा, हर का प्रमेयकरण तब आ सकता है। एक हम और कर सकते हैं, एक के जगह पर आप लिख सकते हो, एक में कोई इसको या इसको, कोई एक की जगह तब एक कट सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, हो सकता है ऐसा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको करके देखते हैं। अब ये तो नीचे जगह नहीं, हम ऊपर देखते हैं बनाकर इसको और आगे बढ़ते हैं। तो आप इससे आप लिख लो 1 के जगह पर क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पर ये लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो निकल सकता है। नीचे क्या था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो क्या निकल जाएगा कॉट ए, चलो इसको उलट दे के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे लिख दो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या रह गया इसमें, ये तो निकल गया, बाकी बचा 1 और ये माइनस था, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये रह गया, बटा नीचे में क्या था, नीचे में देखिए वही था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिएगा इसको, आप इसको माइनस को हटाइए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखिए यही आ रहा था। चलिए इसको हम निश्चित रूप से कटेगा, तो 1 माइनस इसको हम हटा देंगे चूँकि कोष्ट निकलेगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, नीचे क्या था आपका, ये भी सेम है, तो इसको 1 इधर लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ था। अब देखिए ये और ये पूरा एक कट गया, क्या आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही था आपका RHS, ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लीजिए इस तरह से। तो इस ढंग से भी एक कंसेप्ट हम सीखे, इसमें 2-3 कंसेप्ट, एक को भी हम चेंज कर सकते हैं और एक दोनों ओर भागा दे सकते हैं साइन से RHS को लाने के लिए। तो इस तरह से ये चैप्टर 8.4 8.4 पूरा क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ये त्रिकोणमिति का पूरा लास्ट हो गया। तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।